वालेकुम। आज के हमारी इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 1 और फंक्शन हमारे पास है 1/x⁻³ मल्टीप्लाई 1 + x²। जब हम इस इंटीग्रल की लोअर वैल्यू को फंक्शन में पुट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1/0 की फॉर्म में आंसर आएगा, जो कि हमारे पास अनडिफाइंड है। और हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास डिफाइंड आंसर आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें f(x) गिवन था। जो x हम x के जो लोवेस्ट फॉर्मूला से सपोज कर देते हैं कि हमारे पास 0x इक्वल 1/x⁻1/3। जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करवाएंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) और 0x इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू 0। अब क्योंकि हमारे पास f(x) और 0x दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे थे तो हमारे पास x⁻1/3 से x⁻1/3 कैंसिल है, हमारे पास आ जाएगा 1/1 + x²। अब जब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx एंड f(x) dx जब दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx एंड इंटीग्रल 0 to 1 g(x) dx हैव आइडेंटिकल बिहेवियर। अब क्योंकि हमने इंटीग्रल की कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में बताना है तो हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 g(x) है उसमें हमारे पास x की और 1/3 यानी p हमारे पास है। अगर हमारे पास लिमिट फिनाइट हो तो हमारे पास है कि अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास डाइवर्ज करेगा, और अगर हमारे पास p लेस देन 1 हो तो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अब क्योंकि इसमें हमारे पास p की वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स कि हमारे पास कन्वर्जन है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अगर हमारे पास एक कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 है हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 1/x² मल्टीप्लाई 1 + x²। इसमें भी हमारे पास लोअर वैल्यू में 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आएगा, और 1 पुट करने से डिफाइंड। तो मीन्स कि हमारे पास 0 इज़ द ओनली पॉइंट इन इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। f(x) फंक्शन हमारे पास गिवन था और g(x) फंक्शन हमने खुद से लोवेस्ट पावर ऑफ x को चूज कर लिया, जो कि हमारे पास है 1/x²। जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 और 1/1 + x² होल स्क्वायर। जब हम लिमिट की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx एंड इंटीग्रल 0 to 1 g(x) dx बिहेव अलाइक। अब क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो फिनाइट है तो बाई p सीरीज़ के हमारे पास अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी और ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास डाइवर्ज करेगी। क्योंकि इसमें हमारे पास जो n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मीन्स कि जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 g(x) हमारे पास डज नॉट कन्वर्ज, मीन्स कि हमारे पास डाइवर्ज है। हैंस द गिवन इंटीग्रल आल्सो डज नॉट कन्वर्ज। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 1 1/x⁻1/2 मल्टीप्लाई 1 - x पावर होल 1/3। अब इसमें देखेंगे कि जब हम इसमें लोअर वैल्यू 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास 1/0 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास अनडिफाइंड है। इस तरह जब हम अपर वैल्यू 1 पुट करवाएंगे तो तब भी हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो मीन्स के 0 and 1 आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेट। वी हैव f(x) इक्वल है 1/x⁻1/2 मल्टीप्लाई 1 - x होल की पावर 1/3। अब क्योंकि हमारे पास 0 और 1 दोनों पे हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है तो हम इसमें इनके दरमियान 1 और 0 1 के दरमियान से एक नंबर 1/2 सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हम कन्वर्जन ऑफ द इंटीग्रल बताएंगे। तो द प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1/2 f(x) dx एंड इंटीग्रल 1/2 to 1 f(x) dx। To examine the conversion of integral 0 to 1/2 1/x1 power 1/2 multiply x1 minus x whole power 1/3 dx। we take हम g(x) क्रॉस कर लेते हैं, हमारे पास 1/x 1/2। तो हमारा जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 1/1 minus x 1/3 इक्वल है 1। लिमिट की वैल्यू 0 पुट करवाने से मीन्स क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो g(x) है उसमें जो हमारे पास p की वैल्यू वो लेस देन माना मीन्स के कन्वर्ज करिए, और अगर g(x) कन्वर्ज करिए मीन्स के हमारे पास जो इंटीग्रल f(x) है वो भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अब हमने सेकेंड इंटीग्रल की कन्वर्जन के में बताना है जो कि हमारे पास है। To examine the convergence of integral 1/2 to 1 1/x⁻1/2
मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स होल पावर 1 ओवर 3 डी एक्स। इसमें हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जी एक्स इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस एक्स पावर 1 ओवर 3। अब इसमें भी हमारे पास जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1 ओवर 3 कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ओवर एक्स पावर 1 ओवर 2 इक्वल है 1। जब इसमें लिमिट की वैल्यू हम 1 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब क्योंकि हमारे पास दोनों लिमिट का आंसर सेम आया और इसके अलावा हमारे पास जो एक्स फंक्शन में एक्स की जो पावर वो हमारे पास है 1 ओवर 3 जो कि हमारे पास लेस देन है 1 मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन जी एक्स वो कन्वर्ज करे और अगर जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है मीन्स कि हमारे पास एफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डी एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ m and r both पॉजिटिव। तो सोल्यूशन में द इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड m n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स कि अगर हमारे पास m n दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल होगा वो प्रॉपर होगा। द नंबर 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ m लेस देन 1 एंड द नंबर 1 इज द point of infinite discontinuity if n less than 1. Let m less than 1 and n less than 1. We take any number say 1 over 2 between 0 and 1 क्योंकि 0 और 1 दोनों पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो डिसकंटिन्यू है तो हम इन दोनों के दरम्यान से एक नंबर सपोज कर लेते हैं 1 over 2 एंड एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 over 2 और 1 over 2 to 1 एट 0 एंड 1। जब हम कन्वर्जन एट 0 पे चेक करेंगे तो हम लिखेंगे वी राइट एफ एक्स इक्वल है एक्स पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 इक्वल है। जब हम x पावर m माइनस 1 से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस m प्लस 1। जब हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 और ओवर x पावर 1 माइनस m एंड टेक हम जो x हम सोच कर लेते हैं हमारे पास है इक्वल है 1 ओवर x पावर 1 माइनस m। अब देन हमारे पास जो एफ एक्स ओवर जी एक्स अप्रोच करेगा 1 को हैज़ x अप्रोच 0 मीन्स कि जब हम एफ एक्स ओवर जी एक्स में x की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर x पावर 1 माइनस m dx is convergent at 0 मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ जी एक्स वो कन्वर्ज है एट 0 पे इफ़ एंड ओनली इफ m 1 माइनस m लेस देन 1 दैट इज m ग्रेटर देन 0 मीन्स कि ये प्लस का दिस तरफ जाके हमारे पास माइनस में हो जाएगा और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वी डिड्यूस द इंटीग्रल 0 to 1 over 2 m पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x होल पावर n माइनस 1 dx is convergent at 0 if and only if m is पॉजिटिव। कन्वर्जन एट 1 पे शो करवानी है कि वही राइट हमारे पास एफ एक्स इक्वल है एक्स पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 इक्वल है। अगेन हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अब लिखेंगे एक्स पावर m माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स पावर होल पावर 1 माइनस एक्स एंड टेक जी एक्स हमारे पास इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1 माइनस एक्स। जब अब यहाँ पे हमारे पास x1 को अप्रोच करेगा क्योंकि हमने कन्वर्जन एट 1 पर चेक करनी है तो हमारे पास जो एफ एक्स जी एक्स वो अप्रोच करेगा 1 को। तो अब हैज़ हमारे पास जो इंटीग्रल 1 ओवर 2 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1 माइनस एक्स डी एक्स हमारे पास कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ 1 माइनस n लेस देन है 1 दैट इज़ n ग्रेटर देन है 0 मीन्स कि अगर हमारे पास जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा व्हेन जब हमारे पास n ग्रेटर देन 0 होगा। तो वी डिड्यूस दैट द इंटीग्रल 1 to over 2 to 1 x पावर 1 m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x होल पावर n माइनस 1 dx कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 0। बस हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 x पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x होल पावर n माइनस 1 exists for positive value of m and only. It is a function which depend up m and n and it is defined for all positive values of m and n. It is called beta function means कि अगर हमारे पास ये फंक्शन m की वैल्यू पे डिपेंड करे फॉर ऑल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m and n देन हम इस फंक्शन को बीटा फंक्शन कहेंगे। क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो लिमिट है वो हमारे पास इन्फिनाइट है तो उनकी कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी साइन स्क्वायर 1 ओवर x dx।
तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास एफ एक्स क्योंकि गिवन है कि वो है साइन स्केयर 1/x, जी एक्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 1/x स्केयर। जब हम लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स में वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन स्केयर 1/x ओवर 1/x स्केयर। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स इक्वल है 1/y तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे दिस इम्प्लाइज के हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 1/x के। जब हम 1/x की प्लेस पे y पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट y अप्रोच टू 0 साइन y ओवर y होल का स्केयर इक्वल है 1। अब क्योंकि हमारे पास लिमिट का आंसर इक्वल टू 1 आया है तो दिस इम्प्लाइज लिमिट 1 अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल 1 to infinity 1/x के dx behave alike। तो बाय p टेस्ट मीन्स कि अगर हमारे पास जो p है वो ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज करेगा इन्फिनाइट लिमिट के लिए, और अगर हमारे पास जो p है वो लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास डाइवर्ज करेगा। अब क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है मीन्स कि हमारे पास जो इंटीग्रल 1 to infinity जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो एफ एक्स वो भी कन्वर्ज करेगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर dx। इसमें एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर एंड जो एक्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1/x स्केयर। अब साइन स्केयर एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल है 1, दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो साइन स्केयर एक्स है लेस देन, हम दोनों साइड पे क्या करेंगे एक्स स्केयर को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्केयर लेस देन इक्वल है 1/x स्केयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 to इन्फिनिटी। तो दिस एंड इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी 1/x के dx कन्वर्ज बाई p से टेस्ट क्योंकि हमारे पास जो p की वैल्यू वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन जी एक्स वो कन्वर्ज कर रहा है वो जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है कि मीन्स तो हमारे पास जो एफ एक्स वो भी कन्वर्ज करेगा। अब उसके बाद हमारे पास नोट है कि इंटीग्रल 0 to 1 साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर dx इज अ प्रॉपर इंटीग्रल बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर इक्वल है 1 सो दैट 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर dx इज कन्वर्जेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 x log x ओवर 1 plus x स्केयर dx। वी नो दैट कि हमारे पास जो log x है वो लेस देन होता है x से, जहाँ पे हमारे पास x बिलोंग करेगा इन ओपनिंग इंटरवल 0 to 1। उसके बाद जब हम बोथ साइड पे x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई log x लेस देन है x स्केयर। दिस इम्प्लाइज कि अगर हम अब 1 plus x होल स्केयर को डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई log x ओवर 1 plus x होल स्केयर लेस देन है x स्केयर ओवर 1 plus x होल स्केयर। अब क्योंकि हमारे पास जो x स्केयर ओवर 1 plus x होल स्केयर हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल है तो दिस और इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 x मल्टीप्लाई log x ओवर 1 plus x स्केयर dx इज कन्वर्जेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि इंटीग्रल हमारे पास है 0 to 1 log x मल्टीप्लाई log ऑफ 1 plus x dx। अब जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल नहीं लिया था कि हमारे पास जो log x है वो लेस देन होता है x के, तो देयरफॉर के जब हम एंगल में 1 ऐड करवाएंगे x के साथ तो हमारे पास आएगा log ऑफ x प्लस 1 लेस देन x प्लस 1। जब हम log इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज log x मल्टीप्लाई log ऑफ 1 plus x लेस देन है x मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब क्योंकि हमारे पास जो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 हमारे पास क्या है प्रॉपर इंटीग्रल है तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 1 log x मल्टीप्लाई log ऑफ 1 plus x dx इज कन्वर्जेंट। अब नोट में हमारे पास है कि अगर हमारे पास इन प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट फाइनाइट होगी तो हमारे पास जो p ग्रेटर देन 1 जब होगा तो डाइवर्ज करेगा इंटीग्रल, और अगर हमारे पास p लेस देन 1 होगा तो हमारे पास कन्वर्जेस करेगा। जबकि हमारे पास इन प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ इनफिनाइट लिमिट में हमारे पास है कि हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्जेस तब करेगा जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1 होगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में देखा। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।